हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास से संबंधित मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का आखिर कैसे उसका विकास हुआ, कैसे उदय हुआ है, कैसे मौर्य साम्राज्य का उसमें राजा बने चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बारे में कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मगध पर कौन कौन से वंश का शासन हुआ है। तो मगध पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं 3 गो राजवंश चलता था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और एक नंद वंश। ठीक है, तो उसमें से मगध पर जो सबसे अंतिम वंश था वो था नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो था घनानंद। राजा कौन था? घनानंद। ये बहुत डेंजर था और बहुत मतलब जनता पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा कर रखे थे, जिस कारण से इसको क्रूर शासक और दुष्ट शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया करते थे। तो देखिए, जनता पर बहुत अधिक कर लगा रखा था, इसलिए जनता इससे काफ़ी नाराज़ थे, काफ़ी गुस्से में थे। ठीक है, देखिए अब कहानी स्टार्ट होता है कि चाणक्य से। ठीक है, चाणक्य जिसको हम लोग जानते हैं कि उसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उसे कौटिल्य भी कहा जाता है। उसके बारे में कहानी स्टार्ट करते हैं कि चाणक्य जो थे उसी के सीमावर्ती इलाके के एक ब्राह्मण थे। किसके? तो घनानंद के। राजा घनानंद, नंद वंश के अंतिम शासक राजा घनानंद के इलाके में ही एक ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था कौन? चाणक्य। चाणक्य का मित्र का नाम था, चाणक्य का एक मित्र था जिसका नाम था सट्टार। और सट्टार जो थे वो घनानंद के दरबार में एक मंत्री थे। चाणक्य के मित्र जिसका नाम था सट्टार, जो कि घनानंद के दरबार में मंत्री थे। तो चाणक्य और उसका जो मित्र था, ठीक है, दोनों ने मिल करके एक दिन सोचता है कि राजा घनानंद को उखाड़ फेंकने के लिए एक योजना बनाता है, कि राजा घनानंद को पराजित करने के लिए, उसको उखाड़ फेंकने के लिए एक योजना बनाता है। लेकिन इस योजना को एक व्यक्ति ने सुन लेता है और इस खबर को राजा घनानंद के पास पहुंचा देता है। ठीक है, तो उसका कोई खास मंत्री रहता है घनानंद का, उसके पास जाकर पहुंचा देता है। तो घनानंद ने तुरंत चाणक्य को और उसके जो मित्र को गिरफ्तार करने का आदेश देता है और कहता है कि चाणक्य ने जैसे ही गिरफ्तार करने का आदेश देता है, तो चाणक्य ने क्या करता है, डर से, घनानंद के सैनिकों के डर से बचने के लिए अपना नाम विष्णुगुप्त रख लेता है। तो अब इसका नाम क्या हो जाता है यहाँ पर? विष्णुगुप्त। पहले उसका नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य। अब उसका नाम क्या हो गया? विष्णुगुप्त। घनानंद के सैनिकों से बचने के लिए अपना नाम विष्णुगुप्त रख लेता है, जिसके कारण से ब्राह्मण चाणक्य के पिता, जिसका नाम था चनक, उसको राजधानी में एक खंभे में लटका करके और हत्या कर देता है। अब चाणक्य को तो खोज नहीं पाता है उसके सैनिक ने, तब किसको खोज लेता है? चाणक्य के बाप को खोज लेता है, जिसका नाम था चनक। उसको राजधानी ला करके एक खंभे में लटका करके और उसको हत्या कर देता है। जब अपने बाप की इस हत्या को देखता है, चाणक्य को बर्दाश्त नहीं होता है। अपने बाप के कटे हुए सिर को देख करके चाणक्य, यानी कि लगभग वो 14 साल का था, कि आंखों में आंसू टपक रहे थे। रात के अंधेरे में राजधानी के खंभे पर लगे अपने पिता के सिर को नीचे उतारा उन्होंने अकेले, और ले जा करके और एक कपड़ा में लपेट करके दाह संस्कार किया, और हाथ में गंगा लेकर शपथ लिया, गंगा का जल लेकर शपथ लेता है कि हे माँ गंगे, जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे धनानंद के प्रतिशोध नहीं लूँगा, तब तक अपने पकाया हुआ कोई भी भोजन नहीं खाऊंगा। ऐसा कौन लेता है शपथ? तो ये घनानंद ने लेता है। ठीक है, ये चाणक्य ने लेता है। तो चाणक्य मगध को छोड़ देता है और तक्षशिला चला जाता है, तक्षशिला की ओर चढ़ पड़ा। ठीक है, और वहीं अपने ज्ञान के झंडे को बुलंद किए और तक्षशिला के महान आचार्य या फिर महाआचार्य बन गए। ठीक है, कौन? तो ये चाणक्य तक्षशिला के महान आचार्य बन गए। ठीक है, उनके ज्ञान की ख्याति नगर नगर में फैलने लगी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। पर चाणक्य का निगाहें क्या था? पर चाणक्य की निगाहें एक वीर को खोजने में थी, जो, ठीक है, एक ऐसा वीर जो मगध साम्राज्य के नींव हिलाकर रख दे, जो घनानंद को मारकर मगध का महाराजधिराज बनकर चाणक्य के सपने को हकीकत में बदलने का कुव्वत रखता हो। ऐसा वीर बालक को खोजने के लिए उसके निगाहें दौड़ रही थी। ठीक है, एक दिन चाणक्य जंगल के रास्ते में तक्षशिला विश्वविद्यालय जा रहे थे। तभी रास्ते में कुछ बच्चे
राजा प्रजा का खेल खेल रहा था। जैसे राजा प्रजा का जैसे खेल खेलता है बच्चा लोग, वैसे खेल खेल रहा था। चाणक्य की निगाहें राजा बने बच्चे पर रुक गया। जो राजा बना था उस बच्चे पर जा कर के चाणक्य का निगाहें जो है यानी कि आंखें जो है रुक गया। मतलब चाणक्य जो है, जो बच्चा राजा बना था तो उसको देखने लगा। चाणक्य का जिज्ञासा हुआ कि आखिर ये साहसी बालक कौन है जो राजा बना है। ठीक है, चाणक्य उस बच्चे की ओर बढ़ ही रहा था। चाणक्य जो है उस बच्चे की ओर बढ़ ही रहा था, तभी रास्ते में एक चीता निकल करके आता है। एक चीता निकल करके आया। चीते को देखकर सभी बच्चे भाग गए, परंतु राजा बना वीर बालक तुरंत तलवार निकाला और चाणक्य के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया और वह वीर चीते से भिड़कर हत्या कर दिया। ठीक है, जैसे ही एक चीता निकलता है तो जितने बच्चे खेल रहे थे सब बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन वो वीर बालक जो है वहीं पर रुक जाता है और चाणक्य के आगे में एक तलवार लेकर के खड़ा हो जाता है चीता से लड़ने के लिए और चीता को मार करके उसका हत्या कर देता है। ठीक है, इस वीरता को देख करके चाणक्य जो है अत्यंत प्रसन्न हो गया। ठीक है, चाणक्य ने फिर पूछना स्टार्ट कर देता है, यानी चाणक्य और वीर बालक के बीच में यहाँ संवाद हो जाता है, कुछ संवाद होता है। चाणक्य ने पूछता है, तुम इतना वीर और साहसी कैसे बने? तो वीर बालक बोलता है, मैं राजा बना था। ठीक है, मैं क्या बना था? राजा बना था, और राजा का काम क्या होता है? प्रजा की रक्षा करना होता है, इसलिए मैं अकेला ही लड़ा और फिर मुझे मगध का राजा घनानंद से अकेला ही लड़ना होगा। ठीक है, तो ये बात जब सुनता है कौन? चाणक्य ने, तो चाणक्य ने क्या कहता है, घनानंद से तुम्हें क्यों लड़ना होगा? घनानंद से तुम्हें क्यों लड़ना है? तो वीर बोलता है, घनानंद ने मेरे माता को अपमानित करके राजभवन से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। ठीक है, इसीलिए उस अपमानित को बदला लेने के लिए मुझे घनानंद से युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर देखिए चाणक्य बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है आर्यपुत्र? तब वह वीर बालक बोलता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चाणक्य बोलता है, तुम्हारा गुरु कौन है? तो वीर बालक बोलता है कि मेरा कोई गुरु नहीं है। ठीक है, अब देखिए चाणक्य फिर क्या बोलता है। चाणक्य पूछता है कि चाणक्य बोलता है कि तुम्हें अपना माँ के प्रतिशोध का बदला लेना है और मुझे अपने पिता का, इसलिए हम दोनों नदियाँ मिल करके, हम लोग दोनों नदी है और दोनों यदि मिल जाएंगे तो एक समुंदर का रूप ले लेंगे। आज से तुम्हारा हम गुरु है। ठीक है, और चंद्रगुप्त ने बोलता है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य को गुरु स्वीकार करते हुए गुरु को प्रणाम किया। ठीक है, और जब प्रणाम करता है उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किसी अज्ञात स्थान पर ले गया और उसे सबसे पहले शास्त्रों की शिक्षा दी, उसके बाद अस्त्रों की शिक्षा दी और अंत में राजनीतिक और गोपनीयता का पाठ पढ़ाया। और उसके बाद क्या होता है, चंद्रगुप्त जो होता है हर परीक्षा में पास होता चला जाता है। वह दिन रात अस्त्र शस्त्र का प्रयास करते रहता है। उसको वो नींद जो है भूल ही चुका था, मानो ऐसा लगता है कि वो नींद भूल ही चुका था। चाणक्य चंद्रगुप्त के कठिन परिश्रम को देखकर मन ही मन बहुत खुश होता था। कुछ ही सालों में वह एक महान योद्धा बन चुका था। अब चंद्रगुप्त की परीक्षा का दिन आ गया था। ठीक है, चाणक्य ने कहा, जाओ फिर से उसी जंगल में जहाँ से तुम आए थे उसी जंगल में तुम चले आओ। जब उसको ज्ञान का शिक्षा दीक्षा दे देता है तब उसको फिर भेज देता है उसी जंगल में जहाँ से वो आया था। देखिए क्या होता है, जंगल के जनजातियों को इकट्ठा करो, एकत्रित करो, वीर योद्धाओं को चुनो। ठीक है, एक राष्ट्र सेना का निर्माण करो, आदिवासियों में जन चेतना जागृत करो, संगठित करो। लेकिन ध्यान रहे, यह जितना भी तुम काम करोगे वो गुप्त तरीका से करना है। ठीक है, जब यह कार्य संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तुम वापस मेरे पास आना। ठीक है, चाणक्य को प्रणाम करते हुए ठीक है कहा, जो आ गया गुरुदेव। ठीक है, उन्होंने तलवार को कमर पर खोसा, घोड़ा पर सवार होकर फिर से उसी जंगल में चल दिया जहाँ से आए थे। ठीक है, जहाँ से आया था वहाँ उसी जंगल में फिर चल दिया। अब क्या होता है, चंद्रगुप्त देखिए, जिस समय जंगल में सेना का निर्माण कर रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जंगल में जाकर के एक राष्ट्र सेना का निर्माण कर रहा था, उसी समय ठीक है सिकंदर ने उसी समय राजा पोरस पर हमला करने को तैयारी कर रहा था।
ठीक है। उसी समय सिकंदर आता है और राजा पोरस पर हमला करने को तैयारी कर रहा था। चाणक्य कहता है, चाणक्य उस समय क्या कर रहा था, तो महाजनपद के जितने राजा थे सबको इकट्ठा करके और सिकंदर का टक्कर देने की तैयारी कर रहा था, परंतु वह सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए अब क्या होता है, अंततः राजा जो सिकंदर था और पोरस था, दोनों के बीच में हाइडेस्पिस का युद्ध हो जाता है, जिसे हम लोग पोरस का युद्ध भी कहते हैं, जिसे हम लोग झेलम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, झेलम नदी या विस्तता नदी के किनारे हुआ था, विस्तता का भी युद्ध कहते हैं। इसमें जीत जो मिलता है वो सिकंदर महान जो होते हैं वह जीत हो जाते हैं, यानी कि जीत मिलने के बाद क्या होता है, देखिए पोरस यानी कि चाणक्य से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। जब पोरस हार जाता है तो उसके बाद क्या होता है, वो चाणक्य से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। चाणक्य ने क्या करता है, पोरस को अपने वीर शिष्य जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य से परिचित करवाता है, और परिचित करवाने के बाद क्या होता है, इस क्रम में फिर क्या होता है, सिकंदर का मृत्यु हो जाता है। कब, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो जाता है। परंतु इस समय सिंधु, कंधार, ईरान, पंजाब के हिस्सों पर सिकंदर के सेनापतियों का कब्जा था। इसी मौके पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब के यूनानी सैनिकों पर धावा बोल देता है, जिसके बाद यूनानियों ने पंजाब के इलाके को खाली कर दिया और संपूर्ण पंजाब पर सीएम मतलब हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो गया। अब देखिए वो जो पंजाब का जो इलाका था तो वहाँ पर कुछ यूनानी सैनिक पहले कब्जा करके रखे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य आता है और पंजाब के जो यूनान जो लोग सैनिक जो लोग कब्जा करके रखे थे उस पर धावा बोल देता है, और तब जो है यूनानी जो वहाँ से भाग जाते हैं और उस क्षेत्र पर यानी कि संपूर्ण पंजाब पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो जाता है। अब क्या होता है, सीएम मतलब हो गया यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ी सेना का गठन किया और 322 ईसा पूर्व में मगध पर सीधा हमला करता है और घनानंद का हत्या कर देता है। इसके बाद संपूर्ण पाटलिपुत्र पर शासन स्थापित कर लेता है, अपना राज्य से भी अभिषेक करवाता है, स्वयं जो है राजा बनता है और चाणक्य को जो है प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बनवाता है। ठीक है, पीएम बनाता है। इसी समय क्या होता है, सीरिया का जो एक शासक था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, तो उसको सूचना मिलता है कि 26 साल का एक युवा ने पंजाब के इलाके को तहस नहस करके संपूर्ण पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया है। तब उन्होंने क्या करता है, 305 ईसा पूर्व में 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर हमला कर दिया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को चारों तरफ से घेर लिया। इस चीज़ को देख करके तुरंत सेल्यूकस निकेटर ने हार स्वीकार कर लेता है और संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। किसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। जब संधि करता है तो सेल्यूकस निकेटर ने सीएम को मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को बलूचिस्तान, हेरात, कंधार और काबुल का राजा घोषित कर देता है, मतलब उसको गिफ्ट में दे देता है इतना शहर। ठीक है, और अपना बेटी जिसका नाम रहता है हेलेना या फिर उसको बोलते हैं कार्नेलिया, उसका शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करा देता है, जो काफ़ी खूबसूरत महिला थी उस समय का। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हो जाता है, हेलेना या कार्नेलिया जो सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। ठीक है, उसके साथ हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर क्या देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में गिफ्ट में देता है। मेगास्थनीज कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और एक और रहते हुए एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम रहता है इंडिका, यानी इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखता है, तो मेगास्थनीज ने लिखता है। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के बाद, साम्राज्य का विस्तार ही हो रहा था, उसके बाद में लगातार 12 वर्षों तक मगध पर अकाल पड़ जाता है। ठीक है, अकाल पड़ जाता है, तो इसका कारण क्या है, इसके कारण से सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे बहुत परेशान रहने लगे थे, इसलिए उन्होंने एक सभा का भी आयोजन किया था, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण और संतों को बुलाया, लेकिन उसका निवारण नहीं कर पाया, उसका कारण नहीं बता पाया। एक दिन क्या होता है, गुरु भद्रबाहु जो है उसके दरबार में आते हैं और उससे कारण पूछता है, तो उन्होंने बताता है कि इसका कारण आप स्वयं हो, इस अकाल का कारण जो है आप स्वयं हो। गुरु भद्रबाहु ने कारण बताता है कि इस अकाल का कारण स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछता है कैसे। ठीक है, तो गुरु बोलता है कि अखंड भारत के सपने को
अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए महाजनपद के कई राजाओं को अपने वध कर दिया है, जिसके कारण यह अकाल पड़ा है। ठीक है, तब चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है तो इसका क्या उपाय है। ठीक है, तो देखिए गुरु बोलता है कि अखंड भारत का निर्माण करने के लिए यानी सपना को साकार करने के लिए अब जितना भी महाजनपद था यानी 16 को महाजनपद था, अब सभी को अब वध करके और उसका साम्राज्य को विस्तारित करने का काम किया है, राजाओं को अपने वध किया है, इसी कारण से जो है मगध पर अकाल आया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है अब इसका उपाय क्या होगा, कैसे ये आखिर अकाल हटेगा। तब बोलता है उसको गुरु यानी कि भद्रबाहु बोलते हैं कि इसका उपाय क्या है, संथारा है। तो संथारा क्या होता है, जैन धर्म में सब कुछ त्यागने को संथारा कहते हैं, यानी राजपाट को सबको त्याग दो और ईश्वर पर ध्यान लगाना को संथारा कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार को राजा बना देता है और उन्होंने क्या करता है कि कर्नाटक की ओर चल जाता है जैन धर्म की दीक्षा लेने के लिए, और जैन धर्म की दीक्षा लेने के लिए गुरु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए और मृत्यु हो जाता है उनका 298 ईसा पूर्व में सरवनबेला में, सरवनबेलगोला नामक स्थान पर उसका मृत्यु हो जाता है। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक था, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखा था और इसका संबंध जो है राजनीति से है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का आज चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक कहानी था, स्टोरी था, जो कि आज करा दी है। कल हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट यानी 1 लाइनर जैसा जो एग्जाम में पूछा जाता है उसका 15-20 मिनट का वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए।